तो हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका दिल्ली 69 टॉक्स में। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही हॉट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में अभी सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, एवरीवेयर इसी टॉपिक के बारे में बात हो रही है। आज दिल्ली 69 के टॉप वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रीट डॉग्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, कि क्या हमारा स्टेक होना चाहिए और क्या इसके पीछे थॉट्स और क्या हमारे एक्शंस होने चाहिए, क्या डॉग रिमूवल होना चाहिए और क्या उन्हें सही शेल्टर मिल पाएगा या नहीं। सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून विद दिल्ली 69 टॉक्स। गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करेंगे अपने एक हॉट टॉपिक पे, जो कि आजकल रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आ रहा है और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे हर जगह ये वायरल है। द टॉपिक इज डॉग्स। दिस इज़ फॉर ऑल एनिमल लवर्स, जो कि एनिमल लवर्स नहीं है उनके लिए भी। सो विल कंटिन्यू एंड टॉक अबाउट दिस टॉपिक टुडे। सो व्हाट वुड बी योर व्यूज़ एंड थॉट्स अबाउट दिस? किसका कैसे ख्यालात हैं? कौन चाहता है कि दिल्ली की सड़कों पर कुत्ते रहें? कौन चाहता है कि ना रहें? तो चलिए शुरू करते हैं। जितना कि मैं जानता हूँ भी न्यूज़ में है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने लाइक रिमूवल ऑफ डॉग्स बताया कि उन्होंने कहा है कि अब हमारे एनिमल सड़कों शेल्टर पर में से से जो है यस सभी कुत्तों को हटा दिया जाए, क्योंकि इनके रहने से बहुत सारे एक्सीडेंट्स के सारे मामले आ रहे हैं। जी। इनके द्वारा काटने के, मारने के, लोग मोटरसाइकिल स्कूटरों से गिर जाने के, इस तरह के कई वाकया हम लोगों को भी रोज रोज सुनाई देते हैं आपस में भी कि भाई वहाँ पर ऐसे हो गया है, जो भी है। तो कहीं ना कहीं सही भी है कि उन सभी इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स को बचाया जा सके। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो साझेदारी है कुत्ते की और इंसान की, कि जहाँ जहाँ इंसान बसा है वहाँ तो कुत्ते साथ में बसे ही हैं हमेशा से। ऑब्वियस ही बात है भैया। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है भैया कि मतलब जैसे अगर इसको थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखें, मुझे भी भगवान ने बनाया, उनको भी भगवान ने बनाया। जितना हक धरती पे मेरा रहने का है, उतना ही हक उनका है। तो ऐसा तो नहीं है ना। और भैया अगर इसको टॉपिक की तरफ लेके जाए तो मेरा सवाल ये है कि मतलब अगर चलो वो हटा रहे हैं, बट उनको शिफ्ट कहाँ करेंगे? क्योंकि एज पर नॉलेज और जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने रिसर्च किया इस वीडियो के बारे में, हमारे यहाँ तो कोई भी एनिमल शेल्टर्स नहीं है। नहीं, जो एनिमल शेल्टर्स हमारे यहाँ हैं, बट दे ऑल आर रन बाय प्राइवेट एसोसिएशन, प्राइवेटली रन होते हैं। गवर्नमेंट ओन्ड कोई भी ऐसा शेल्टर नहीं है जो कि इतनी गुड टेक केयर कर सके और सब कुछ हो सके। तो फिर तो भैया ये गलत ही हुआ ना, कि अगर मतलब ये तो फिर गलत ही हो गया ना कि जब गवर्नमेंट के पास अपने कोई एनिमल शेल्टर्स नहीं है तो किस बिहाफ पे वो इतने बड़े मतलब इतनी बड़ी अमाउंट में डॉग्स को स्ट्रीट्स पे हटा रही है और उन्हें शिफ्ट करने की बात कर रही है। ये तो एक तरीके से उन्हें मारने वाली बात हो गई ना भैया। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे जो इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा, हटाने से बढ़िया जैसे कि हम ऑल्टरनेटिव्स अपनाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक पोल्यूशन की बात ले लो कि पेट्रोल कार से, सीएनजी से, डीजल से पॉल्यूशन हो रहा था अभी बहुत गवर्नमेंट में, और मीडिया में हर जगह हाहाकार मची हुई थी। एक ऑल्टरनेटिव लेके आए, या तो फिर गाड़ियाँ हटाई नहीं इन्होंने गवर्नमेंट ने, कि इतना पॉल्यूशन है, लोग मर रहे हैं पॉल्यूशन का करके बहुत, कि इतने नंबर्स है कि आप गिनते थक जाओगे कि डॉग बाइट से उसके सामने कुछ भी नहीं है। यस। तो गवर्नमेंट उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव लेके आई, ईवी कार्स, ईवी स्कूटर्स, ईवी बाइक्स, इवन ईवी बसेस, एवरीथिंग, ईवी रिक्शा, सब कुछ है। यस। इवन इंसान भी मेरे को लगता है गवर्नमेंट थोड़े टाइम में ईवी भी कर देगी। हाँ, तो यही एक नेसेसरी स्टेप हम डॉग्स के लिए भी ले सकते हैं, ना कि उनके कौन हम देखें, प्रोज भी देख सकते हैं। रिसेंटली पता नहीं कौन सी एक कंट्री थी, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने अभी देखा था न्यूज़ में कि वहाँ पे 14 या 15 साल की लड़की को किडनैप करने कार में आए थे 2 लोग, तो साथ में एक स्ट्रीट डॉग था, उसने उस लड़की को बचाया। तो आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि स्ट्रीट डॉग हमेशा ही सबको काटते हैं। हाँ, कुछ पागल कुत्तों का करके हम सारे स्ट्रीट डॉग्स को नहीं हटा सकते। अब भैया ये तो ह्यूमैनिटी के ऊपर भी है ना। अगर एक इंसान गलत है तो हम सारे इंसानों को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना।
और अगर कुत्ते काट भी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो उनका नेचर है ना भैया। अब मैंने देखा है जैसे सड़कों पे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके साथ खेलना छोड़ दो या कुछ भी करना छोड़ दो। मैंने कुछ लोगों को अपने मतलब देखा है कि वो जानबूझ के कुत्तों को छेड़ते हैं भैया, या उन्हें बुली करते हैं, इवन उन्हें मारते हैं। तो भैया अब अगर एज एन एनिमल और एज एन ह्यूमन अगर कोई मुझे मार भी रहा है तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो करूंगा ना। अब आदमी की नेचर है हाथ उठाने की, डॉग की नेचर है काटने की, तो ऑब्वियस ही बात है वो बाइट ही करेगा भैया अपनी प्रोटेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रोटेक्शन में करेगा वो तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस समय परेशानी फेस करते हैं, मैंने जो खुद से भी एक्सपीरियंस करा है, जो टू व्हीलर वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं स्ट्रीट डॉग से। जैसे वो अपनी मोटरसाइकिल स्कूटर लेकर निकलते हैं, ये पैर पकड़ने के लिए भौंकते हुए उनके ऊपर आते हैं, बेशक काट ना पाए उस समय, लेकिन कई बार डरा कर गिरा देते हैं, हाँ, जिससे कि और भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। हाँ, तो भैया उसके लिए भी मतलब जैसे ये तो आप सही कह रहे हो भैया कि उसके चक्कर में राइडर जो है वो अपनी स्कूटी या बाइक भगाता है और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट भैया उसका एक बहुत ही सिंपल सा मतलब तरीका है कि अगर ऐसी आपके साथ सिचुएशन है कि कोई भी डॉग आपको चेस कर रहा है या आपके पीछे पड़ा हुआ है, उस टाइम अपने व्हीकल को एकदम रोक दो। क्योंकि हम कुत्तों से तो समझदारी एक्सेप्ट नहीं कर सकते भैया, लेकिन हम इंसान से समझदारी एक्सेप्ट कर सकते हैं। नहीं, कुत्ते वो भी एक रीजन की वजह से पीछे भागते हैं कि उनकी फैमिली में से किसी के ऊपर कार चढ़ी हो या कोई भी उनका बाइक ट्रॉमा चढ़ी हो गया, जो कि वो इतनी तेज स्पीड में बाइक और कार जा रही होती है तो वो उन्हें स्लो डाउन करते हैं। हर कोई कुत्ता ऐसा नहीं होता कि वो काट ही लेता है। अगर आपको वो रोक रहा है तो बाइक पे जाते हुए पीछे भाग रहा है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जो कि कुत्ते ने कभी काटा है। मेरे को आज तक नहीं काटा। मैं भी बहुत तेज बाइक चला के जाता हूँ, आता हूँ। कभी पीछे Even- भौंके भी नहीं? नहीं भौंके हैं, रुक जाओ, पर वो वापस चले जाते हैं। उसके बाद स्लो चलाइए आप। हर कोई अब इतना ज़्यादा गहन नहीं जानता है ना कुत्तों के बारे में कि ये भौंकेगा ही सिर्फ, मेरे को काटेगा नहीं, और उसके बारे में कोई श्योरिटी है भी नहीं, बिकॉज सभी चीज़ों का परिणाम तो ये है ना कि है तो भाई जानवर ही, हम है उसको तो- प्रेडिक्ट नहीं कर नहीं, सकते ना लोग कि ये के- सही है कि गलत है, कि ये काटेगा ये कि नहीं काटेगा। तो डरा तो देता है भाई, देखो इसके अंदर कोई नहीं, बुराई नो डाउट भैया, आई टोटली एग्री विद यू कि वो डराता है और उसकी वजह से एक्सीडेंटल सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। बट भैया हम ऐसा भी तो कर सकते। अब एक सपोज मान के चलो भैया कि अब इसी को नेगेटिव उसमें लेके जाएं कि जैसे अगर आपकी सोसाइटी में कुत्ते हैं भैया और आपकी सोसाइटी में मिसलेनियस एजेस के बच्चे भी हैं, बुढ़े भी हैं और एजेड लोग भी हैं, तो क्या आप अलाउ करोगे उन डॉग्स को कि वो आपकी सोसाइटी में रहें? फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका तरीका क्या है, कि कैसे हम उनको ट्रीट कर सकते हैं या क्या हो सकता है। भी बात तो सही है। अभी जिन हालातों में हम रहते हैं सोसाइटीज़ में, अपनी फ्लैट्स कॉलोनीज में, फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में, तो सही कह रहे हो आप। हो सकता है कि मैं ऐसा पसंद ना करूं कि हमारी सराउंडिंग के अंदर स्ट्रीट डॉग्स रहें। हम चाहेंगे कि वो ना रहें। हालांकि इस फैक्ट के बाद भी कि मैं जानता हूं कि जब से आदमी ने बसना शुरू करा है, हमेशा से कुत्ते साथ में रहे हैं और वफादार रहे हैं। बट भैया मैं आपको बताता हूँ, जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे काफ़ी मतलब मेरे सोसाइटी में या मेरे फ्लैट के आसपास काफ़ी स्ट्रीट डॉग्स हैं भैया। बट भैया आज तक एक सिंगल इंसिडेंट भी, इवन छोटे बच्चे भी रहते हैं, मम्मी पापा भी, मतलब हर एज के लोग हमारी सोसाइटी में रहते हैं। बट भैया हमारे यहाँ एक कल्चर है कि जैसे ही कोई भी मतलब हर टाइम उनकी फीडिंग के लिए या इनफैक्ट उन्हें दूध ऑफर करेगा, उन्हें ब्रेड ऑफर करेगा, तो एक ना हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया भैया सोसाइटी में। वो लोग हमसे जुड़ गए हैं और हम उनसे जुड़ गए हैं, तो उनका काटना, उनका टॉलरेंस या उनका पीछे भागना, इवन अब क्या हो गया ना भैया, वो लोग हमारे लिए प्रोटेक्टिव हो गए हैं। कभी वो चीज़ अगर कुछ गलत चीज़ हमारे घरों की तरफ सेंसस करता है तो वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं उन चीज़ों से। तो ये इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन भैया और ऑल अबाउट बिहेवियर, कि हम एनिमल्स के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं और उन्हें हम कैसे मतलब ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये तो भैया इंसानों में भी कहावत है ना, जितनी इज्जत दोगे उतनी दुगनी स्पीड से इज्जत आपके पास आएगी। तो इंसान के जब इंसान है तो जानवर के पास भी तो है ना भैया वो थॉट प्रोसेस। अगर आप उसे प्यार से रखोगे ही विल नेवर बाइट यू। ये बात बिल्कुल सही भी है। हम भी बचपन से ही देखते आ रहे हैं। हम पहले या फिर अभी भी देख लो कि दिल्ली नहीं लेकिन आसपास के छोटे शहरों गाँवों में देखेंगे आप, तो वहाँ पर भी गली मोहल्ले के अंदर कुत्ते होते हैं। Yes. लेकिन जिस तरह के इंसिडेंट यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गए हैं उस तरह के वहाँ पर नहीं देखे जाते हैं। थोड़ा सा उसके अंदर ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो कि लोगों की इंटरेक्शन कम हो गई। सॉरी, जो लोगों का इंटरेक्शन है वाकई वो बहुत कम हो गया है स्ट्रीट डॉग से। तो Exactly, उनके लिए भैया। वो एक खतरे जैसे ही है, वो उनके लिए जाने पहचाने नहीं होते कुत्ते। वरना अगर किसी को जानते हैं, अगर उनका किसी से इंटरेक्शन होता है तो वो उसके लिए लॉयल ही रहते हैं।
लॉयल ही रहते। सबसे बड़ा जो उनका क्वालिटी होती है वो लॉयल्टी होती है। और दूसरी बात आप ये देखो ना भैया, ये दिल्ली के अंदर ही हम लोग मतलब इतने बड़े बड़े टॉपिक्स होने के बाद, जैसे पॉल्यूशन है, एयर क्वालिटी भैया आप देख ही लो कि यहाँ पे सांस लेना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, उन टॉपिक से हटके हम किन के पीछे पड़े हुए हैं? स्ट्रीट डॉग्स के पीछे। यार उससे भी सीरियस टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें दिल्ली के लिए सोचना चाहिए। वुमेन सेफ्टी है, आए दिन बहुत सारे। मैं अभी इस वीडियो में ज़्यादा उस कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे नहीं जाना चाहता, हम अपने टॉपिक पे स्टक रहता है कि डॉग्स ही क्यों। सबसे बड़ी बात वही है भैया। फिर घूम फिर के तो फिर अगर हम कहेंगे, अगर आप कहेंगे डॉग्स ही क्यों, तो आर यू ओके विद द करंट सिनारियो, जैसे कि कुछ इंसिडेंट अभी अब खुद भी शेयर कर रहे थे कि इस तरह से ही रहने दिया जाए और ऐसे ही रहे? भैया मैं चाहता हूँ कि डॉग रिमूवल्स की जगह ना हमें जो गवर्नमेंट को एक्चुअली में करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि हमें अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि हाउ वी ट्रीट एनिमल्स। अगर हम हटाने की बजाय या उनके सर्वाइवल को बढ़ाने की या उनकी लाइफ में चैलेंज डालने की बजाय अगर हम इसे ऐसे देखें ना कि हाउ वी ट्रीट एनिमल्स और उसका अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, तो माइट बी द थिंग्स और द थॉट्स आर चेंज्ड भैया। अब वो मुझे नहीं पता कि मेरी थिंकिंग क्या कहती है। अब आप बताओगी अगर ऐसा इसकी जगह हम ये करें, अवेयरनेस बढ़ाए, तो माइट बी गुड ड्रॉप सम चेंज। नहीं, गवर्नमेंट जैसे अपने कैंपेन्स के लिए अवेयरनेस कैंप्स लगाती है, गली गली में जाके अवेयर करती है, अपने बारे में वो करती है, नॉलेज देती है लोगों को, तो ऐसे ही हम वो चीज़ भी कर सकते हैं। और अगर स्ट्रीट डॉग्स को हम उनकी जगह से हटाएंगे तो वो उनका घर है, अब वो वहीं पैदा भी हुए हैं, वहीं रहे भी हैं, वहीं बड़े भी हैं, वहीं मरते भी हैं, वो एक ही जगह। तो फिर उनको उनके घर से हटाना, आधी मौत तो आप उनको उसी टाइम दे देते हो ना। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, गवर्नमेंट के पास कोई प्री प्लान कुछ भी नहीं है भैया। अगर वो हटाएंगे जाएंगे ना तो वो, आई एम सॉरी टू से, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, वो मारे ही जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जैसे कि पहले तक, अभी कुछ दिनों पहले तक बहुत ज़्यादा रो रहे थे कि हमारे गलियों से, घरों से चिड़िया गायब हो गई हैं। चिड़िया गायब हो गई। हम उसके लिए अपनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को दोषी मानते हैं। हाँ जी। वो भी एक इंटरेक्शन था हमारा नेचर के साथ, अपने शहरी वातावरण में रहते हुए, जिसको कि हम मिस करते हैं अब। और हम उसके ऊपर कहीं ना कहीं अपने आप को गिल्टी मानते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से या किसी भी रीज़न से कह लो कि हमने उस अच्छे पार्ट को खो दिया है। बट जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स की, इट इज़ गोइंग टू बी द सेम। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भैया परेशानी तो कुछ लोगों को होती है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करते हैं इन स्ट्रीट डॉग से। इवन मैं बताता हूँ, मेरे घर से पार्किंग कुछ दूरी पर है, तो जब तक मैं घर की पार्किंग से और अपने घर तक पहुँचता हूँ, रास्ते में कई कुत्ते मिलते हैं। और रात में कभी गलत टाइम पे आ रहा हूँ, गैर टाइम पे आ रहा हूँ, तो उनसे इंटरेक्शन भी होता है, वो खेलने लग जाते हैं साथ में, कुछ भी है। तो शुरुआत में तो कोई भी अनजान आदमी तो डरेगा, लेकिन जब वो आपको भी पता होता है, वो फैमिलियर है आपसे और आप भी फैमिलियर हो उनसे, तो फिर आप उनसे डरते नहीं हो, उल्टा दे गिव यू अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी भैया। यही मेरा समझाने का ट्रीट वो था भैया। एक चीज़ और है कि आप इंसान को एक टाइम की क्या 10 टाइम भी रोटी खिला दो, 10 बार भी खिला दो, तो इंसान इतना लॉयल नहीं रहता। अगर आप कुत्ते को एक बार खाना खिलाओगे तो पूरी जिंदगी आपको भूलता नहीं है भैया। मैं आप ही को इससे, मैं आपको एक इंसिडेंट, अपनी गली में मेरा एक स्ट्रीट डॉग था, मैंने इतना सा पाला था। वो सर्दियों का टाइम था, कोई अक्टूबर नवंबर की बात थी, बहुत ठंड थी उस टाइम, साढ़े तीन 4 साल पहले की। उस टाइम तो ठंड होती थी काफ़ी अच्छी, तो दिल्ली में सर्दियाँ ठीक थी उस टाइम, इतना पॉल्यूशन मेरे हिसाब से नहीं था, क्योंकि वो सड़क पे बैठा हुआ था एक गेट के सामने मेरी गली में कोने पे। तब मैंने उसको खाना देना शुरू किया था। तो उसके बाद मैं उसके लिए एक बॉक्स लेकर आया, जो कि वो कार्टन होता है, उसमें मैंने अपना खुद का मैंने कंबल, जो कि मैं इसी ब्लैंकेट्स में लेता था, वो मैंने उसको दे के आया। उसके अंदर वो सोता था और वो आज इतना बड़ा हो गया, 4 साल का हो गया। बीच में उसको डॉग शेल्टर वाली नसबंदी के लिए वो लेकर गए थे, न्यूट्रल के लिए जो लेकर जाते हैं। उसके बाद वो बहुत बीमार हो गया था, तो मैं हॉस्पिटल लेके गया उसको, उसका इलाज करवाया। खाना उसने बिल्कुल छोड़ दिया था 10-15 दिन, तो वहाँ से मैंने उसको ज़िंदा किया। वो गली में बच्चे जब खेलते हैं तो वो उनके पीछे भागता है, उनको ना पकड़ता है, तो लोगों को लगता है ये काट रहा है, तो उसको भगाने को लोग बहुत करते थे, बहुत ट्राई किया लोगों ने, पर मैंने नहीं भगाने दिया उनको।
मैंने बोला इसके साथ खेल के देखो, अगर ये काटेगा मैं खुद उसको छोड़ के आऊंगा, उसने आज तक किसी को नहीं काटा। तो आप अगर उनकी लैंग्वेज समझोगे, उनके पास हाथ नहीं है पकड़ने के लिए, खेलने के लिए, जैसे हम पकड़ते हैं किसी को मजाक में या मस्ती के लिए, तो वो मुंह से ही पकड़ेगा, वो कपड़े पकड़ के खींचता है, रोकता है, बच्चे खेलते हैं तो वो कभी नहीं काटते। तो ऐसे ही अगर इंसान अगर पढ़ा लिखा हो, उसमें दिमाग हो, तो दे आर नॉट हार्म टू सोसाइटी। और भैया सबसे बड़ी बात है ना, सोल्यूशन नेचर से देखो, आप अगर खिलवाड़ करोगे ना, कि जैसे पहाड़ों में पहाड़ काट काट के घर बनाए जा रहे हैं, तो जो लैंडस्लाइड हो रहे हैं हर साल, इतना नेचुरल कैलेमिटी की वजह से वो बाढ़ आती है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो नेचर भी फिर खेलता है आपके साथ। तो यही चीज यहाँ पे होते हुए देर नहीं होगी अगर आप ऐसे करोगे तो। और भैया ऐसे तो धीरे धीरे करके हमारी सारी जो मतलब हमें इंसान के अलावा जो भी स्पीशीज है, जैसे आपने अभी बर्ड्स का जिक्र किया, बर्ड्स अब हार्डली देखने को मिलते हैं, देखने को मिलेगी तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज देखने को मिलेगी, वो भी जहाँ पे थोड़े ट्रीज वगैरह होंगे वहाँ पे, नॉर्मल घरों पे चिड़िया नहीं आती है, ठीक है। ऐसे ही अब धीरे धीरे फिर मंकीज होते थे पहले, वो आते थे, मैं मानता हूँ आते थे, या कुछ भी मंकीज आते हैं भाई, और मंकीज तो मैं बताता हूँ कि जिन लोगों से सुनोगे अब वो तो और भी ज्यादा तबाही मचाते हैं, और भी ज्यादा तबाही काटने मचाते से हैं, लेकर सामान का नुकसान करना, हाँ। और कितना कितना, वो तो आप एक बार तो कुत्ते को फिर भी डरा कर धमका कर बट मेरे को देखिए, एक चीज मैं सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, एक चीज में थोड़ी सी, अगर मेरे को नहीं लगता इतनी कंट्रोवर्शियल होगी, कि हिंदुइज्म में गाय को भगवान मानते हैं ना, शायद अगर मैं गलत वी वर्शिप का, हाँ, तो पर लोग गाय को भी मारते हैं। गवर्नमेंट ने रूल भी पास किया था कि इनके लिए हम तबेला बनाएंगे, ये बनाएंगे, सारी गाय को वहां रखेंगे, ना भैया, ठीक है, जहाँ पे गायों को पूजा जाता है, सब कुछ किया जाता है, और उनके लिए इतना सब कुछ बिल भी पास हो चुका है, जो कि सब कुछ हो चुका है, फिर भी उनके लिए कुछ नहीं हुआ। तो मतलब जो जिसको आप वर्शिप करते हो, जिसको आप मानते हो, अगर उसी के लिए ही ये सरकार या फिर ये देश कुछ नहीं कर सकता, बल्कि तो उस देश में मैं तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। और भैया कि सेकंड, डॉग्स के लिए कि ये कुछ शेल्टर बनाएंगे या तो फिर इनको कुछ देंगे। और भैया सेकंड बात, अगर जैसे कि अभी ये हमारे काऊ के ऊपर बात चल रही थी, गाय के ऊपर बात चल रही थी, मैंने देखा है भैया कि प्राइवेट एसोसिएशंस भी हैं जो काऊ प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, उन्हें बचाती है एक्सपोर्ट होने से, या फिर उन्हें बूचड़ होने से बचाती है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है, गवर्नमेंट उन्हें अप्रिशिएट करती है, इवन गवर्नमेंट के अंडरटेकन में भी वो चलते हैं। सो व्हाई डज, मतलब हर बार जब भी किसी को हटाने की या कहीं पे उन्हें मतलब छोड़ने की, वो बारी डॉग्स की ही क्यों आती है? नहीं, हर बारी डॉग्स की ही बात आती है, ये बात सही है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीक में भी वही रहते हैं ना। अब गायें हमारी गलियों में बहुत कम पाई जाती हैं, लेकिन कुत्ते बहुत आम हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर मेरे को एक अप्रोच बहुत अच्छी लगी कि हाँ, हम मिलकर भी ध्यान रख सकते हैं उनका। जैसे कि बताया कि इंटरेक्शन कम हो गया है अभी हमारे शहरी परिवेश में इन गली के जानवरों से, इस वजह से ये परेशानियाँ ये ज़्यादा आ रही हैं। लेकिन हम खुद से भी अगर इस बारे में थोड़ा सा देखें कि अगर हमारे गली में कुत्ते वगैरह होते हैं तो उनकी थोड़ा सा ही ध्यान रख लिया जाए सेहत का। जैसे कि मैं देखता हूँ पुरानी दिल्ली के अंदर हमारी नानी के यहाँ जाते थे हम कभी, पुरानी दिल्ली के अंदर बचपन में, तो वहाँ के लोग धार्मिक आस्था से कह लो, हाँ। या फिर जैसे कहते हैं अपने आस पड़ोस का प्यार कह लो, वो लोग कुत्तों के लिए दूध बिस्किट वगैरह सब कुछ रखते थे, कंबल तो बांटते हैं भैया। मेरे घर में आज भी रिचुअल है, सर्दियों सबके घर में ये रिचुअल होता है। जब भी मेरे घर में जिस भी टाइम की रोटी बनेगी, एक पहली रोटी गाय की बनेगी और दूसरी रोटी कुत्ते की बनेगी, और वो निकाल के रख दी जाएगी। उसी के बाद हमारे घर में हमारे लिए खाना बनता है, पहली रोटी गाय की और दूसरी रोटी कुत्ते की बनती ही बनती है। नो डाउट, बहुत अच्छा था ये, जब तक ऐसा था हर घरों में, हाँ, तब तक ये परेशानियां भी कम इतनी परेशानी नहीं थी सोसाइटी में कि और ये कुत्तों कोई को इतना ज्यादा मुद्दे वाला टॉपिक है नहीं है कि बहुत जो सरकार, देखिए मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। सरकार थोड़ा सा ना हमारा सही मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है, डिस्ट्रैक्शन ठीक है, कर रहा कि इम्प्लीमेंट तो यही सरकार कर रही है ना, पहले तो किसी ने नहीं किया इम्प्लीमेंट, तो यही क्यों इतना मेन टॉपिक है। और मैंने 2 या 3 दिन पहले देखा
कि जो शांति से लोग प्रोटेस्ट करने गए थे, एक तो इंडिया गेट पे, एग्जैक्टली मैं भी यही और एक 12 अगस्त को गए थे लोग हनुमान मंदिर, जिनमें से एक मैं भी होने वाला था पर मैं जा नहीं पाया, कि पुलिस उन लोगों को मार रही है इवन भैया दे कि बीटन इस देश में Women's इतनी also. डेमोक्रेसी नहीं है कि हम प्रोटेस्ट कर सके, कुछ भी कर सके अपनी बात रखने के लिए, या कि वो लोग कुछ दंगे कर रहे हों, या तो वो बात हो कि पुलिस उन्हें मार रही है, हटा रही है, अरेस्ट कर रही है। तो ये सीरियस इश्यूज जो हैं हमारे देश में, उनसे हमारा ध्यान हटा के दूसरी जगह डाइवर्ट करने का ये ऑप्शन सरकार को बहुत अच्छा मिला है, जो कि देखिए इसमें पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा और वो सारा उनकी जेब में जाएगा, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। और भैया सॉरी टू इंटरप्ट यू भैया, पता क्या हो रहा था, अब धीरे धीरे ना लोगों में अवेयरनेस आ रही थी, लोग मतलब एनिमल्स को अडॉप्ट कर रहे थे, एनिमल्स इन द सेंस डॉग्स को इंडी डॉग्स अडॉप्ट कर रहे थे। इंडी डॉग्स अडॉप्ट कर रहे थे, दे विल टेक केयर ऑफ देयर डॉग्स, उनके लिए मतलब शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे। इवन कई सारी ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं या प्राइवेट लोग भी हैं जो सेल्फलेसली इनसे लव करते हैं, इन्हें रोज फीड करते हैं। सो बस मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर हम इन्हें हटाने की बजाय अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस लाके इन्हें ये समझाने की इन्हें फीड करना शुरू करें और इनके लिए छोटे छोटे अरेंजमेंट शुरू करें, तो हमें यहाँ तक नौबत ही नहीं आएगी ना। देखो लड़ना हमें लड़ना है ही नहीं भैया, हमारी लड़ाई सरकार से है ही नहीं, लेकिन अगर हमें अवेयरनेस की बात है तो अवेयरनेस तो हमें ही फैलानी पड़ेगी ना। अब कुत्ता तो हाथ में बोर्ड लेने से जाने से रहा कि मेरा घर मत तोड़ो, मेरा घर मत तोड़ो। ये बात बिल्कुल सही कही आपने, और मैं तो हमेशा से इस बारे में कह ही रहा हूँ आपसे कि देखिए हर चीज़ की दो पहलू तो होते हैं। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि आदमियों के साथ साथ ही जो है कुत्ता डॉग जो है हमारे साथ इवॉल्व हुआ है इस तरह के शहरी वातावरण में रहने के लिए। अभी जो घटनाएं बढ़ रही हैं ये बढ़ भी इसी वजह से रही हैं क्योंकि ये जो डिस्कनेक्ट आ गया है पहले जो था कुत्तों और इंसानों के बीच, उसमें अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, उसकी वजह से भी इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो हमें उसके ऊपर भी काम करने का एक मौका होना चाहिए कि हम दोबारा से वो एक कनेक्ट बना पाएं अपने सराउंडिंग में रहने वाले जानवरों के साथ। और वही मेरी बात है ना भैया कि रिमूवल की जगह अगर हम अवेयरनेस पे काम करें तो माइट बी ये सोसाइटी मेरे लिए भी और डॉग्स के लिए भी अच्छी ही होगी, उससे हमें मैनर्स ही मिलेंगे उससे हमें इस तरह हम अपने बड़े मुद्दों पे ही बात कर पाएंगे। हमें हर बार उठा के ये नहीं प्रोटेस्ट करना पड़ेगा कि इनको यहाँ से मत हटाओ या ये जानवर यहाँ रहना चाहिए। भाई सबकी अपनी अपनी जगह है, सब अपने अपने नेचर के हिसाब से बने हैं। देखिए एक चीज़ मैं बोलूँ, हमने तो अपनी लाइफ शायद जी ली जितनी जीनी थी, देख भी लिया, कल को हमारे बच्चे सबके बच्चे बड़े होंगे तो वो जू में डॉग देखने नहीं जाएंगे, उनको कहीं भी कुत्ते नहीं देखने को मिलेंगे कि कुत्ता कैसा होता है। नो डाउट अगर इसके अंदर अगर ये इस तरह उन लोगों को से जू में नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे घरों में 95% से ज़्यादा तो कुत्ते जो पाले जाते हैं वो इंडियन ब्रीड्स हैं ही नहीं, वो बाहर से सजावटी नस्लें लेकर आते हैं जिनको हम पाल रहे हैं। जो हिंदुस्तानी असली नस्लें हैं जिनको हम स्ट्रीट डॉग कह रहे हैं, देसी कुत्ता अपना, वो अगर हम हटा ही देंगे सड़कों से तो फिर वो बेचारा कहाँ चला जाएगा। तो भैया फिर यही आपको बताना चाह रहा था भैया कि इज ऑल अबाउट एजुकेशन भैया। अगर आप स्ट्रीट डॉग्स को ही अगर ऐसे भी देखना चाहे तो डॉग्स हमारे ऑपरेशनल्स में भी काम कर रहे हैं, हमारी फोर्सेस के लिए भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो ट्रेंड जब उन्हें हम कर देते हैं ना तो आपने देखा ही, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आर्मी में कितने ट्रेन डॉग्स होते हैं भैया जिनको हर लेवल ऑफ ऑपरेशन के लिए ट्रीट किया जाता है, सर्च ऑपरेशंस के लिए, मेडिकल ऑपरेशंस के लिए। इवन भैया डॉग्स को थ्रेटनिंग सिचुएशन में है तो वो आपको मेडिकल भी सरवाइव करा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया आप खाली हमारी सोसाइटी खाली डिसएडवांटेजेस को ही क्यों जज करती है, एडवांटेजेस को क्यों नहीं एक देखती? आपने शायद वो स्टोरी सुनी होगी कि क्या कहते हैं उसे, चाइना का या जापान का एक डॉग था, हाइचिको नाम था उसका, क्या था, हाइचिको। हाँ, तो उसका ओनर मर गया था, तो वो अपने ओनर के रूट पे 9 साल तक उसका वेट करता था, वो उसी रूट पे ही वो मरा है। डॉग्स आर वेरी लॉयल देन ह्यूमंस। बिल्कुल। तो अगर सही तरीके से ट्रीट किया जाए तो उन्हें हटाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इसका हम जैसे देख रहे हैं कि कुत्तों के साथ समस्या का हल उन्हें हटा देना ही नहीं हो सकता,
सिर्फ एक, उनके साथ दोबारा से एक कनेक्ट बनाना भी हो सकता है। जैसे कि कुछ पिछली जनरेशन हमारी बनाए रखी थी आज तक, हम चाहें तो अगर हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये काम सिर्फ हम सिर्फ किसी सरकार पे या फिर किसी संस्था पे नहीं छोड़ सकते। इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा अपने आप को, अपने सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा अवेयर करना पड़ेगा, थोड़ा एजुकेट भी करना पड़ेगा। वी हैव टू बी काइंड टू नॉट जस्ट टू ह्यूमन बट एनी अदर एनिमल एज वेल। तो ज्यादा डीप में जाते हुए भैया इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं, आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इससे हमें मैसेज क्या मिलता है भैया कि हम तीनों क्या सभी डिसएग्री करते हैं कि डॉग्स का रिमूवल नहीं होना चाहिए, हमें बल्कि उनके लिए अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आने चाहिए टू एजुकेट देम, टू फीड देम प्रॉपरली। सो ये थे हमारी वीडियो और ये थे हमारे थॉट्स इस टॉपिक के बारे में। और ऐसी आप क्या सोचते हैं डॉग्स रिमूवल के बारे में और उनको शिफ्ट या उनको सोसाइटी से हटाने के बारे में? ड्रॉप अ वैल्यूएबल कमेंट अबाउट दिस और ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर Delhi 69 टॉक्स चैनल्स, ताकि हम इस तरह की वीडियोस और इस तरह का कंटेंट आप तक लाते रहे। एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन Instagram बाय द सेम नेम Delhi 69 टॉक्स।